तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार कैसे झेलम नदी, ये जो बीच में तस्वीरें आप देख रहे हैं यहीं से माना जा रहा है वो निकले। राज कादियान साहब, एक रिएक्शन आपकी तरफ से, क्योंकि अब रक्षा मंत्री भी बैठक ले रहे हैं, क्या बातचीत हो रही होगी, किस तरह से रणनीति आगे बनाने की कोशिश हो रही होगी इस हमले के मद्देनजर, आतंकी हमले के मद्देनजर? देखिए, मैं तीन मामलों में टिप्पणी देना चाहूंगा। सबसे पहले जो आपने कहा रक्षा मंत्री सेना प्रमुखों से मिल रहे हैं, ये मैं समझता हूं बड़ी अच्छी बात है। सेना प्रमुख प्रोफेशनल्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप को उनकी राय हमेशा लेनी चाहिए। पहला ऐसा नहीं होता था, जो ब्यूरोक्रेटिक एक फिल्टर था बीच में, जिनको जानकारी कम है लेकिन अथॉरिटी ज्यादा थी। आज डायरेक्ट कांटेक्ट है पॉलिटिकल लीडरशिप का सेना प्रमुखों के साथ। वो तजवीज तो रोजाना आज तक चलती रहेंगी क्योंकि हालात इतने फ्लूइड हैं। दूसरी टिप्पणी, आपने कहा कि ये आतंकवादी भाग के कैसे निकल गए। प्राय हो जाता है कि जब भी आतंकवादी हमला होता है एक या दो भाग के निकलते हैं, उसकी वजह है। अगर सेनाएं उनको फौरन बर्बाद करना चाहे तो इतने बड़े हथियार हैं सेनाओं के पास कि वो पूरे एरिया को एकदम सैनिटाइज कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोलैटरल डैमेज होने का डर है। और ऐसे माहौल में सेनाएं नहीं चाहती कि कोई भी सिविलियन जो इनोसेंट है वो मारा जाए, इसलिए वो बड़े संयम से, बड़े नियंत्रण से अपनी कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल। तीसरा, भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, भारत ने अपनी पॉलिटिकल विल और अपनी एबिलिटी पहले ही जाहिर कर दी है सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू कि हम जो चाहें पाकिस्तान को चोट पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। ये पाकिस्तान को मालूम है। हर छोटे मोटे अटैक के बाद ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा स्ट्राइक ही करते रहें। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। पाकिस्तान के अगर आज एनएसए ने रिंग किया है हमारे एनएसए को, ये बताने के लिए रिंग किया होगा जिसमें हमारा हाथ नहीं था। मेरे को पूरा यकीन है, वो डिटेल तो शायद नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरीके के हथियार मिश्रा साहब बता रहे हैं कि वो अंडर बैरल रॉकेट लॉन्चर भी थे उनके पास, वो हथियार तो सिर्फ सेना ही उन्हें दे सकती है और पाकिस्तानी सेना का इसमें हाथ हो सकता है। मिलिटेंट शायद पहले ही होंगे इधर, ये उनको टास्क दी है, इसीलिए कोई वेल प्लान नहीं था। ये तो बड़ा एक हरिड सा ऑपरेशन था। दूर से खड़ा होकर तो कोई भी किसी चीज पे फायर कर सकता है। हाँ। आप हाथी पर भी पत्थर फेंक सकते हैं दूर खड़े होकर, उससे ये कोई दायर नहीं होता कि वो बड़ी मजबूती की स्थिति में है। मरे हैं, कितने मरे हैं, नहीं मरे हैं, भाग निकले, वो कंपल्शन है सेनाओं की कि हम सिविल एरियाज में कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मैं नहीं समझता, भारत को अपनी काबिलियत हमने जाहिर कर दी है, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अपना हाथ दिखाए, अगर वो एस्केलेट करना चाहते हैं तो हमारी सेनाएं तैयार भी हैं, और जवाब देकर हमने दिखाया भी है।